ब्रेकिंग जैन न्यूज। महान तपस्वी परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज को विनयाञ्जलि देते हुए क्या कहा था, लीजिए जरूर सुनिए। और सबसे अच्छी बात उनकी जिंदगी से जो हमने जिया है, लिया है, जाना है, समझा है। गुरुदेव के जीवन से हमने 4 बातें ली। माना कि हम गुरुदेव से 3 बार मिले और चल करके जब पहली बार गुरुदेव ने मुझे आचार्य पद दिया पुष्पगिरी में 29 नवंबर को, वहाँ से बिहार किया और हमने संकल्प किया आचार्य श्री जहाँ भी विराजमान रहेंगे मैं उनकी चरण वंदना करके अपने सिंह निष्क्रीडित व्रत का लंबी साधना का आशीर्वाद लेके सम्मिश्र कर जाऊंगा। गुरुदेव भी घूमते घामते उनको सिद्धवरकूट पहुंचना था और हम भी 150 किलोमीटर घूमते घामते पहुंचे सिद्धवरकूट। गुरुदेव 2 दिन पहले पहुंचे थे, हम सुबह गए और सोचो हम जब पहली बार गुरुदेव के दर्शन किए 5 घंटे रहे और हम 5 घंटे में गुरुदेव से 25 साल का माल लेके आ गए। 5 घंटे में 25 साल का माल लेके आ गए। गुरुदेव से हमने कहा गुरुदेव, और अभी मैं समय शिखर की यात्रा में जा रहा हूँ और वहाँ पर मुझे सिंह निष्क्रिय व्रत की बड़ी साधना करना है, आपका आशीष पाने के लिए आया हूँ और मैं अपने आप को किस्मत का धनी मानता हूँ। गुरुदेव मैं आपके पाद पूजा करना चाहता हूँ, पाद प्रक्षालन करना चाहता हूँ। आचार्य श्री धीरे से बोल, पूरा संग बैठा था, सारे मुनि 20-22 मुनि बैठे थे कमरे में। हम 2 साधु थे, छुल्लक जी हमारे परम सागर जी महाराज साथ में थे। गुरुदेव ने उनसे कुछ कन्नड़ में बातें की, थोड़ा सा हास्य किया। हमने कहा गुरुदेव हमको आपके पाद प्रक्षालन करना है। बोले ये अपनी काम नहीं है, ये तो श्रावक के काम है। मन को दुख हुआ कि हम इतनी दूर से गुरुदेव के चरण धोने के लिए आए हैं, गंद तक को माथे से लगा। गुरुदेव ने सहज बोलते बेटा ये अपने काम नहीं है। हम शांति से बैठे रहे, कुछ देर चर्चा चली, कुछ बात की, आनंद आया। गुरुदेव बोलते एक काम करो, लो पैर दबा लो। गुरुदेव थोड़ा पीछे से आगे खिसकाए, लो बेटा पैर दबाओ। हमने कहा गुरुदेव सूखे सूखे मज़ा नहीं आ रहा है। सुनील भैया पास में खड़े थे, सुनो वो तेल रखा हथकरघा वाला, महाराज जी को दे दो, वो लगा देंगे। एक पैर महाराज जी ने ले लिया, एक पैर हमने अपनी गोद में रख लिया और उनकी 20 मिनट भैया वृत्ति की। और फिर उनको एक महाराज साहब बोले, संभव सागर जी महाराज जी आचार्य श्री प्रवचन का समय हो रहा, 9 बज रहा है। अच्छा चलो 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 कमंडल पकड़ो, हमारा जंगल चलते हैं। सोचो गुरुदेव का कमंडल पकड़ के हम उनके साथ उनको जंगल कराने गए। लौट के वापस मंच पर बैठ गए। फिर उनका वहाँ पर पाद प्रक्षालन किया, गंगोता को माथे से लगाया और फिर मुझे गुरुदेव की पूजा के मंत्र बोलने का सौभाग्य मिला। उसी समय हमने कहा ना कि हम गुरुदेव से 5 घंटे में 25 साल का माल ले लिया। और गुरुदेव ने जो आशीर्वाद, गुरुदेव ने एक शब्द कहा था कि अभी तक हम दूसरों को टॉर्च दिखा रहे हैं, अब टॉर्च का फोकस अपनी तरफ करना है। बस वो शब्द अंदर तक छू गया। कई बार होता है संत सहज बोलता है पर संत की बातें तुरंत समझ में नहीं आती। वक्त बात हमको भी गुरुदेव की वो एक लाइन, जब हम पहाड़ पर बैठे थे, उस समय बाहर बैठा था पारसनाथ की टोपी और गुरुदेव ने जितनी बातें कही थी, जितनी बातें की थी, एक भी दिन नहीं गया जिस समय हमने समय में ध्यान में गुरुदेव की उन बातों को चिंतन में नहीं किया और लगा कि प्रसन्न सागर
टॉर्च का फोकस खुद की ओर करना है। और वो उस बड़े व्रत की साधना के लिए गुरुदेव से आशीर्वाद लिया। साधना पूरी आनंद संपन्न हुई। और मेरा पुण्य देखो, वहां से जब बिहार किया और हमारे संपूर्ण साधकों का पुण्य देखो, दीक्षा होते ही सम्मेशकर तीर्थराज की इनको वंदना करने का सौभाग्य, दीक्षा होते ही वंदना का लाभ मिल गया। और वहां से निकले तो संत शिरोमणि जीवंत तीर्थ के दर्शन करने का फिर सौभाग्य मिल गया। इससे बड़ा पुण्य दूसरा जिंदगी का दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर गुरुदेव के पास हम लोग चल करके 200 किलोमीटर अलग से गए, अमरकंटक गए। वहाँ पर 3 घंटे तक रहे। चूँकि गुरुदेव का वहाँ स्वास्थ्य कुछ नरम गरम था, अस्वस्थ थे, मन में थोड़ी बेचैनी थी कि गुरुदेव के पास हम जो कुछ और मन की बात बोलने के लिए आए थे। चूँकि समय प्रतिकूल था, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, चरण वंदना की और ये सोच के निकल गए थे कि पता नहीं मिलें गुरुदेव, नहीं मिले। और हम लोग ग्वालिया घूमते घामते सुना कि गुरुदेव वापस डोंगरगढ़ पहुंच रहे हैं। हमने संघ से कहा कि अपन एक बार फिर से हिम्मत करते हैं और अपन सीधे अपन डोंगरगढ़ होते हुए, गुरुदेव अभी स्वस्थ भी हैं, एक बार और दर्शन का, फिर पता नहीं कब मिले नहीं मिले। गुरुदेव ने 3 बार अपने व्यक्तियों को भेजा, महाराज साहब कब यहाँ, प्रसन्न सागर जी कब यहाँ आ रहे हैं। उनके भी मन में था कि मुझे भी उस साधक को देखना है कि इतनी बड़ी साधना करके कैसे साधना की है।